स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है MCQs हम कवर करेंगे, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन से होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे CUET डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को एंड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर, ठीक है, और याद रखिएगा रिकॉर्डेड, ओके। और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ 60+ टेस्ट सीरीज़ आने वाली है हमारी, और 10+ टेस्ट सीरीज़ जो कि आपके फुल फ्लेज्ड एग्ज़ाम बेस्ड होने वाला है। मैराथन मिलता है आपको क्लासेस में, और जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है, और रिवीजन क्लासेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास के दौरान आपको पर्क्स मिलेंगे। आप जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जल्द से जल्द सेकेंड बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे MCQ को हम। तो पहला हमारा MCQ है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ। यहाँ पर आपके जो है डेवलप जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसमें हम क्या देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जब आपका मिलता है तो हमारा जो है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है आपके, ठीक है। और देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी है वो आपके आता है किन्स से, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इवॉल्व फ्रॉम द आइडिया ऑफ केन्स, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, यहाँ पर बोथ पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो है को एग्जिस्ट करती है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इसी वजह से जो है आपका क्या होता है, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ये इवॉल्व हुआ था, आपका जो आइडिया वो किन से हुआ था, ठीक है। जो आपके इकोनॉमिस्ट थे किन्स, उनसे ही जो है ये आइडिया आपके मिक्स्ड इकोनॉमी इन्वॉल्व हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बी वाला। नेक्स्ट हमारा है, इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया। इंडिया को हम जो है यहाँ पर कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पर फूड डेफिसिट इकोनॉमी, या फिर लेबर सरप्लस कह सकते हैं, या फिर ट्रेड सरप्लस, या फिर कैपिटल सरप्लस। तो आपका इंडिया कैसा है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर हम ज़्यादातर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ओके, देखते हैं। मतलब एक खेत पे अगर 2 लोग का कार्य है तो यहाँ पर 5 जनता जो है काम करती है उस पे। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं, यानी लोग ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और कम जो है उनको पैसे की जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, द इंडियन इकोनॉमी कैरेक्टराइज बाई, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है, किससे जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये प्री डोमिनेंट एग्रीकल्चरल है, पर कैपिटा इनकम लो है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में। याद रखिएगा कि पहले से ही आपका एग्रीकल्चर डोमिनेंट रहा है, लो पर कैपिटा इनकम रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आपका उसका मतलब हिस्सा रहा है। अगर हम बात करें आपके एग्रीकल्चर में, जो जो आपकी जीडीपी का कितना भाग आपका एग्रीकल्चर पार्टिसिपेट करता है, तो लगभग 17.9%, यानी 17.9% जो है कंट्रीब्यूशन है आपका एग्रीकल्चर में इन जीडीपी, ठीक है। ये पूछ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो 17.9% जो है आपके जीडीपी का जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एग्रीकल्चर, 17.9%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है, तो करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स, ये आपके जो है नहीं इंक्लूड होता है, किसमें, प्राइवेट जो है इनकम अर्निंग इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका जो, अगर हम बात करें जो आपका प्राइवेट इनकम होता है, वो आपका दो पार्ट्स में हो सकता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है टू प्राइवेट सेक्टर, या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर जो आपको उसमें ऐड अगर हम कर दें नेट जो है नेट अदर ट्रांसफर इनकम, तो ये आपके प्राइवेट इनकम में आ जाता है। तो प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन कंट्री डज नॉट इंक्लूड करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स, ये आपके इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार आपके जो है बहुत सारे पेपर में पूछा गया है कि हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो टर्म है, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है, तो जो है राजकृष्णन के द्वारा, जो है राजकृष्णन के द्वारा, कृष्णा के द्वारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई थी, ठीक है।
आपके हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है डेरिवेटरी टर्म है रेफरिंग लो एनुअल रेट ग्रोथ रेट को यहाँ पर, यानी याद रखिएगा कि हिंदू रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो लो एनुअल ग्रोथ रेट को बताता है, ठीक है, लो एनुअल ग्रोथ रेट को बताता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपके जो इंडियन इकोनॉमी थी 1991 के पहले, उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो लो था, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, और आज ये कहा जाता था कि आसपास आपके 3.5% ग्रोथ आपके रहता था अराउंड, ठीक है, स्टैग्नेंट था। ओके, 1952 लेके ये चला था आपके 1980s तक, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट याद रखिएगा, हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये आपके राज कृष्णा के द्वारा कॉइन किया गया। और ये किस ईयर में किया था ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1978 में किया था, ठीक है। आपका यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, आपका जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर आपका जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ठीक है, यहाँ पर आपका ए होगा, या फिर आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, या फिर एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, या फिर आपका जीडीपी माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है वो आपका क्या होता है, जो है जीडीपी माइनस, ठीक है, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस आपकी सब्सिडी, ये आपका होता है जीडीपी एट जो है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जीडीपी एट जो है ये मार्केट प्राइस पे वैसे होगा, ये पॉइंट यहाँ पर याद लिख लीजिएगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये आपके जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या मेजर करता है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ व्हाट रियली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस कितना है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताता है। क्या बताता है ये पॉइंट याद रखिएगा कि कॉस्ट कितना है आपका, कॉस्ट जो है आपका कॉस्ट टू प्रोड्यूस क्या है आपका रियल में, ये चीज़ आपका बताता है, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आपका जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया वो उस आउटपुट की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है, आपके कितना जो है कीमत लगा था, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी कभी हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ टोटल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ चार्जेस इन इन द इन्वेंट्रीज, ये सारा जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है आपका जीडीपी जो है एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, पॉइंट नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट होगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, हम अगर पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं तो हम नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं किससे, तो हमारा जो है पर कैपिटा इनकम हमें अचीव होता है, दैट इज़ व्हाट आपका टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, या फिर आपके टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एरिया ऑफ द कंट्री, या फिर वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम हम जब लोग टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं आपके नेशनल इनकम से, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम, तो वो हमारा होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम आपका क्या होता है, नेशनल जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय आपका व्हाट, नेशनल इनकम। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी आपके जो पर पर्सन की जो इनकम है वो इसी से पता चलती है, यानी पर कैपिटा इज इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल जो है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसको इनकम पर पर्सन भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जीडीपी इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल, यहाँ पर आपका क्या होगा, जो है गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन अ ईयर, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर, या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी इन अ ईयर, या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो जीडीपी डिफाइन कैसा होता है आपका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ ईयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल, जो आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू आपके एक साल में, तो वो आपका जीडीपी कहलाता है, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है जो आपकी इकोनॉमी में एक साल में, ठीक है।
तो वो आपका जो है बेसिकली अगर हम उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी को हम क्या लिखते हैं आपके सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। ठीक है, इस तरीके से भी हम नोट करते हैं। सी आपका क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जी आपका क्या डिनोट करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। आई आपका जो है आपके सम ऑफ ऑल कंट्रीज इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग आपका बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एन एक्स डिनोट करता है आपके नेट जो है टोटल जो है नेक्स्ट जो है नेट एक्सपोर्ट को बता रहा है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को आपके एन एक्स डिनोट करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन किसके बराबर आपका होता है, तो यहाँ पर आपका जीएनपी माइनस एनएनपी या फिर एनएनपी माइनस जीएनपी, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है जीएनपी माइनस पर्सनल इनकम, या फिर डी आपका है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। तो जो आपका डेप्रिसिएशन होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कैसे डिफाइन होता है आपका, तो जब हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को माइनस करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट से, ठीक है, तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जीएनपी माइनस एनएनपी। ठीक है, या फिर हम कभी कभी जब ग्रॉस या फिर नेट निकालते हैं तो हम आप देखते होगे कि ये भी फॉर्मूला आप लिखते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिखते होगे एनएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिखते होगे। तो अब हमें डेप्रिसिएशन पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है जीएनपी माइनस आपका क्या हो जाएगा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है 9th का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका पर्सनल यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। यहाँ पर कौन सा आपका मेथड नहीं है नेशनल इनकम को मेज़र करने का। ठीक है, तो क्या वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम को मेज़र करता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इन्वेस्टमेंट मेथड होता है। यस, तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड भी है, इनकम मेथड भी, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, पर इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ नॉट मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, दैट इज़ आपका इनकम मेथड, या फिर हम जो है वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग जो है प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं आपके। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है आपके पेपर में। यहाँ पर आपके इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है आपके वैल्यू एडेड को। ठीक है, और आपका एक जो होता है आपके एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, दीज 3 मेथड्स टू मेजर, वी कैन मेजर बाय दीज 3 मेथड टू नेशनल इनकम। ओके, तो यहाँ पर हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 11, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री जो आपका होगा वो क्या होगा, एनएनपी। तो अभी जस्ट हमने देखा कि एनएनपी क्या होगा, जीएनपी, जैसे जीडीपी जब हमने एनडीपी निकालना होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमको एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, पर यहाँ पर पूछा है कि एनएनपी निकालना है, तो एनएनपी कैसे निकलेगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वियर एंड टीयर आउट जो आपके होता है मशीनरी का आफ्टर जो है कुछ समय के बाद, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 11th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नेशनल इनकम इज़ बेस्ड ऑन, नेशनल इनकम जो है आपकी किस पे आधारित है। ठीक है, क्या ये जो है टोटल रेवेन्यू ऑफ स्टेट होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, नेट प्रॉफिट अर्न एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय स्टेट होता है, या फिर द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो आपका आधारित है वो किस पे है, याद रखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल इनकम इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट आर यूज्ड इन इकोनॉमी। ऐसा हमें पता है कि हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता है जीडीपी यूज़ करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी करते हैं, ठीक है, ओके, जीएनपी करते हैं, एनएनपी करते हैं, ठीक है, और एनडीपी करते हैं, है ना।
तो ये बहुत सारे जो है हम मेथड्स यूज़ करते हैं आपके नेशनल इनकम को मेज़र करने का। तो ये बेस्ड किसके आप पे है, आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटली अ मेजर इंडिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो क्या जो है यहाँ पर आपके मेज़र करता है, कौन से जो है इंडिकेशन होगा कि आपका इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रहा है। तो रेट ऑफ जो है जीडीपी ग्रोथ हमें जो है बताएगा कि किस तरीके से जो है हमारे स्टेट की इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है कि नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इंक्रीजेज, और अगर हम मार्केट वैल्यू पे चेक कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम जो है रेट ऑफ जीडीपी को देखेंगे, ठीक है। कन्वीनियंस रहेगा उसमें। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इन्फ्लेशन तो होगा नहीं, नंबर ऑफ़ जो है बैंक्स नहीं देखेंगे, हम जो है जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज produced and income received in a year by domestic residents of the country put together, that is called, इसको हम लोग क्या कहेंगे। अब फिर से इसको रीड आउट एक बार कर लेते हैं। द इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड income received in a year by the domestic residents of the country and put together, that is called, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपके जीएनपी कहेंगे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। यानी हमने सारा कुछ ऐड किया। तो अगर हम जीएनपी का पूरा अगर डेफिनेशन समझे, तो जीएनपी क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है जो फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है आपके इकोनॉमी में, मतलब आपके कंट्री में एक साल में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके प्लस करते हैं आपका जो जो इनकम हमारा अर्नड होता है, कहाँ से, इनकम अर्नड बाय इट्स सिटीज़न, आपके सिटीज़न के द्वारा जो अर्न किया गया है, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करते हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं, ठीक है, आपके माइनस कर देंगे नॉन रेजिडेंस लोकेटेड, ठीक है, इन अ कंट्री। यानी आपके जो एनआरआई, सॉरी, जो हमारे यहाँ पर आपके विदेश के लोग रह रहे हैं, उसको हम माइनस कर देंगे। तो जीएनपी क्या मेज़र करता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंट्रीज सिटीजन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एमसीक्यूज इस पे कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। यहाँ पर नेशनल इनकम के आपके कौन सा इक्विवेलेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेशनल इनकम आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हम जब भी फाइंड करते हैं आपके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है, वो आपके नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द एग्रीगेट पेमेंट। यहाँ पर आपका हम किसको देख रहे हैं, एग्रीगेट पेमेंट को। यानी हमने यहाँ पर अगर निकाला है तो आपके जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस किया, तो यहाँ पर आपके एग्रीगेट पेमेंट, ठीक है, होता है एग्रीगेट पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीगेट पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं आपके एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज टोटल इनकम, यानी जो हम अर्न कर रहे हैं बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, चाहे वेज हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, प्लस हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आपका नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये एमसीक्यू की सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।